आज आपके लिए एक विशेष सूचना है। आपके लिए विशेष सूचना यह है कि आपकी जो कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो अब उनका टाइम टेबल आ गया है और स्टार्ट होने वाली है। जो आपकी गणित की परीक्षा है वो है 30 जून को, यानी अब एक महीने से ही कम टाइम रहा है। ये लॉकडाउन हो गया तो आपके लिए ज्यादा टाइम मिल गया आपको स्टडी करने के लिए, लेकिन अब यह है वो 30 जून को होगी। और जो आपकी सामाजिक की परीक्षा है वो है 29 जून को, यानी 29 जून को सामाजिक की और 30 जून को मैथ की परीक्षा होगी। तो आज हम कक्षा 10 की मैथ के प्रश्नावली नंबर 6 पढ़ेंगे। प्रश्नावली नंबर 6 कौन से है? ट्रिगोनोमेट्री का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात है। यह इसको बोल सकते हैं त्रिकोणमितीय रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो त्रिकोणमितीय क्या है? ये एक इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश भाषा का क्या है? एक शब्द है। तो इसमें ट्री का अर्थ क्या हो गया भाई? तीर। ट्री का अर्थ तीर, गोन का अर्थ भुजा। ट्री का अर्थ तीर, गोन का अर्थ भुजा और मीटर का अर्थ माप। यानी तीर भुजाओं के माप वाली आकृति क्या होती है? त्रिकोणमितीय। तीन भुजाओं के माप वाली आकृति कौन सी होती है भाई? तीन भुजा ऐसी कोई आकृति है जिसमें तीन भुजाएं होती है। कौन सी आकृति होती है भाई? तीन भुजाओं वाली आकृति होती है त्रिभुज होती है, तीन भुजाओं वाली आकृति। त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज का नाम सुना होगा। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमती है। त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमती है। वो किसे? त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमती है। देखो भाई, ये मान लिया हमने समकोण त्रिभुज ए बी और सी। इसमें ये कोण 90 डिग्री का है। कोण बी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये कोण है थीटा, तो ये कोण कितना हो गया भाई? 90 माइनस थीटा। ये कोण कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। इसमें भुजाएं कितनी हैं? एबी भुजा, बीसी भुजा और एसी भुजा, तीन भुजाएं। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? ये जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वह कौन सी होती है? कर्ण होती है। और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी वही होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। ये जिस पर 90 डिग्री खड़ा हो वह कौन सी होती है? आधार। और ये कौन सी हो गई जो 90 डिग्री और आधार पे खड़ी हो? जो 90 डिग्री का कोण बना रही हो और आधार के ऊपर खड़ी हो वह कौन सी हो गई भाई? लंब। कौन सी हो गई? लंब। आधार को क्या बोलते हैं? बेस। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। और लंब को परपेंडिकुलर। लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और कर्ण को हाइपोटेन्शियस। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्शियस। आधार, लंब और कर्ण समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द त्रिकोणमिति घूमती है। अब त्रिकोणमिति में क्या होते हैं कि एक इसमें देखो आधार, लंब और कर्ण, इन तीनों में संबंध तो होना ही चाहिए ना। इनमें संबंध कैसे होगा भाई? एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं इसको। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? ये होती है दोस्तों, देखो एक भुजा और दो भुजा, ये दो छोटी भुजाएं हैं और ये सबसे बड़ी भुजा है। इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर बड़ी भुजा का वर्ग होता है। यानी कहने का मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर
स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या हो गया? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको हम समझे कैसे कि अगर अपने को त्रिभुज में आधार और लंब का मान दिया हो और कर्ण का मान पूछ ले। जैसे मान लीजिए हम अपने को आधार का मान 2 दे दिया और लंब का मान 3 दे दिया, तो कर्ण का मान कितना होगा? आधार का मान 2 दे दिया, लंब का मान 3 दे दिया, तो कर्ण का मान कितना होगा? जो जो वैल्यू दी गई है वो लिख दीजिए। आधार का मान क्या दिया गया भाई? 2 दिया गया, तो 2 का वर्ग प्लस इसका कितना दिया गया है? 3 दिया गया है, ये 3 का वर्ग बराबर कर्ण क्या है? AC। AC बुझा तो ये लीजिए AC का वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? सबको होता है 2 का वर्ग कितना होता है? 4 और 3 का वर्ग कितना होता है? 9। AC का वर्ग। इधर वर्ग है, इस वर्ग को यहां से हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? वर्गमूल आ जाएगा। तो क्या हो गया? ये 9 और 4 कितने होते हैं? 13। AC बराबर कितने आ गया? इधर से वर्ग हटाया तो इधर क्या आ गया? वर्गमूल। तो यहाँ पे इस कर्ण का मान कितना आ गया? √13। कर्ण का मान कितना आ गया? √13 आ गया। अब त्रिकोणमिति में क्या होता है भाई? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी के, एकदम माइनस की चीजें हैं। अब बात करें तो त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। कितने फलन होते हैं? 6 फलन। कौन कौन से भाई? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इस त्रिभुज से संबंध इन सभी का तो होना नहीं चाहिए ना। इन सभी का संबंध त्रिभुज से होगा तो साइन में क्या होता है? लंब, आधार और कर्ण। लंब को मैंने मान लिया जैसे L, जैसे लंब, आधार को क्या मान लिया? A और कर्ण को क्या मान लिया? K। तो लाल, एक सूत्र बनता है आपका लाल बट्टा कक्का। कर दे इनको विड्रॉ, ड्रॉ कर दे इनको, दर्शा दे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई? लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण। टेन की बात करें, टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार। कोट की बात करें, कोट थीटा बराबर क्या होता है भाई? अब इसका रिवर्स लीजिए। ये जो भाग वाली है वो ऊपर गुणा में चली जाएगी और गुणा वाली कहां चली जाएगी? भाग में चली जाएगी। तो इसका कोट में क्या हो गया? आधार बट्टा लंब। कोट में क्या हो गया? आधार बट्टा लंब। अब बात करें सेक। सेक की बात करें तो क्या हो गया भाई? कर्ण बट्टा आधार। कर्ण बट्टा आधार हो गया। अब कोसेक की बात करें, कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया भाई? कर्ण बट्टा लंब। कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया? कर्ण बट्टा लंब हो गया। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब हो गया। कोट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब हो गया। अब इनका ये जो सारे अनुपात हैं इनका आपस में क्या संबंध होता है उसके बारे में जानकारी ले लें थोड़ी, कि आपस में क्या क्या संबंध इनका होता है। आपस में संबंध की बात करें तो जैसे साइन लिखे तो साइन में क्या आता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है ना? साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई? 1 कोसेक थीटा। सॉरी कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। सेक थीटा बराबर
आ गया, tan आ गया, cot आ गया, sec आ गया, cosec। अब देखिए इस tan में एक को कर ले, tan थीटा बराबर 1 अपॉन cot थीटा, ये भी होता है आ गया। चलो कोई बात नहीं। अब इनमें मान क्या क्या होते हैं भाई, इनके मान भी तो होते हैं ना, देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी बात हम थोड़ी बाद में करेंगे। उससे पहले त्रिकोणमिति की 3 सर्व समीकरण होती है, 3 सर्व समीकरण, सर्व समीकरण। 3 सर्व समीकरण होती कौन कौन सी है दोस्तों? एक होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सर्व समीकरण नंबर 1। दूसरी क्या होती है, sin और cos के पद में आ गई, रहे कौन से, tan cot sec और cosec। तो एक हमने लिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, क्या आ गई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। यानी कहने का मतलब एक बार टन टनाटन हाथ सेक लो, एक बार टन टनाटन हाथ सेक लो, 2 नंबर से रोज निकालती है। अब बात करें 3 नंबर की, तो 3 नंबर क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, क्या आ गई, एक कोट मिल जाए तो कोसेक जाएगा। इसमें क्या होता है, एक कोट मिल जाए तो कोसेक जाएगा। ये तीनों सर्व समीकरण आ तो गए हमने, सीधी सीधे से रटी हुई बात है, रट रखी हम लोगों ने, अपने को पता नहीं है कि ये सिद्ध कैसे की जाती है। तो पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात के सारणी में बाद में जाएंगे, पहले इनको सिद्ध करके देखते हैं कि ये आई तो आई कैसे, आई तो आई कैसे। चलो भाई इनको सिद्ध करके देख लेते हैं। पहले एक बार सर्व समीकरणों को लिख लेते हैं। इधर हम कहते हैं सर्व समीकरण नंबर 1 लिख दिया और उसको सिद्ध कर लेते हैं। सर्व समीकरण नंबर 1 क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। सिद्ध करें भाई, अपने को पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थोड़ा सा लाल बटा कक्का और लिख लो, लाल बटा कक्का कटका में आ जाए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin के पदों में लाल बटा कक्का आधार बटा कर्ण से क्या होता है भाई, उसको लगाइए, क्या होता है, sin में कौन सा होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ऊपर क्या है वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए। ये लीजिए भाई, वर्ग क्यों नहीं करें, अपन को दिया गया करते हैं। प्लस cos में क्या है, आधार बटा कर्ण, ये लीजिए आधार बटा कर्ण, ये अपन ने क्या किया, सिद्ध करना था तो LHS ले लिया, LHS ले लिया। अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लंब का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर। इसका लघुत्तम क्या आ गया भाई, कर्ण का स्क्वायर क्या आ गया, इसमें लघुत्तम आ गया, कर्ण का स्क्वायर क्या आ गया, लघुत्तम आ गया। देखो यहां भी कर्ण और यहां भी कर्ण, तो लघुत्तम क्या आ गया, कर्ण का स्क्वायर। ऊपर क्या रहा भाई, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये रहा। अब मैंने आपको बताया था कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से पढ़ा था ना, क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर। ये लीजिए भाई, कर्ण का स्क्वायर ऊपर आ गया, कर्ण का स्क्वायर नीचे आ गया। कर्ण के स्क्वायर से कर्ण का स्क्वायर कट गया, कर्ण के स्क्वायर में कर्ण के स्क्वायर का भागफल कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आया, 1 आ गया, 1 आ गया। और अपने RHS में भी कितना था, 1, तो 1 के बराबर 1 आ गया, तो क्या आ गया भाई, LHS बराबर RHS। ये सर्व समीकरण नंबर 1 सिद्ध हो गई। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, अपने पास 1 के बराबर 1 आ गया, ठीक है। अब दूसरी सर्व समीकरण क्या आई,
2 नंबर सर्व समीका 1 में प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। क्या है 1 में प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ले लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है 1 में प्लस tan स्क्वायर थीटा, छोड़ो इसको हम लिख सकते हैं 1 में प्लस tan को मैंने अभी कैसे लिखा था भाई, tan थीटा बराबर क्या लिखा था अभी sin थीटा बटा cos थीटा लिखा था ना। tan बराबर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos सॉरी sin थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसको लिख सकते हैं ऊपर स्क्वायर है तो ये लीजिए sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा मैंने आगे कर दिया इसको, लघुत्तम क्या आ गया भाई यहाँ एक ही मान लिया मैंने, cos स्क्वायर थीटा क्या आ गया लघुत्तम आ गया, cos स्क्वायर थीटा क्या आ गया लघुत्तम आ गया। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये लीजिए ये लघुत्तम वाला मैंने बाद में लिख दिया, पहले सीधा भाग दे दिया। ठीक है ऊपर क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये देखो इसको इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यहाँ क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो क्या आ गया 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा मैंने अभी बताया था आपको कि 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताया था sec स्क्वायर थीटा बताया था कि नहीं बताया था, और एक बताया था 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए भाई LHS के बराबर आया कि नहीं आया, LHS के बराबर RHS आया कि नहीं आया। यहाँ देखिए sec स्क्वायर थीटा के बराबर में sec स्क्वायर थीटा आया कि नहीं आया, ये sec स्क्वायर थीटा के बराबर में sec स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये आपकी सर्व समीकरण हो गई सिद्ध हो गई। अब सर्व समीकरण नंबर 3 की बात करें, यही बता दें जगह है अभी तो 3 नंबर सर्व समीकरण क्या है 1 में प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। क्या होते हैं cosec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। ले ले ये बन तो क्या आ गया 1 प्लस cot को मैंने अभी कैसे लिखा था भाई cot थीटा बराबर देखो क्या लिखा था cot थीटा बराबर हमने लिखा था 1 अपॉन tan थीटा, ऐसे लिखा था कि नहीं लिखा था। अभी मैंने जो इनके संबंध बताए थे आपस में उनमें क्या बताया था cot थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। तो यहाँ क्या लिख दिया 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, इसका भी वर्ग है लेकिन एक का वर्ग एक ही होता है। चलो यहाँ हमने क्या कर दिया लघुत्तम ले लिया तो क्या आ गया भाई देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा tan स्क्वायर थीटा, ये आया कि नहीं आया, ये मैंने लघुत्तम ले लिया। 1 में tan स्क्वायर थीटा को आ गया तो tan स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा किया तो tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा में tan स्क्वायर थीटा आ गया तो एक बार और 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया। देखिए भाई अभी अभी हमने एक सरल समीकरण पढ़ी है, ऊपर देखो थोड़ा सा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है तो बात क्या है तो क्या आ गया भाई यहां से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा बटा tan स्क्वायर थीटा। sec को हमने कैसे लिखा था मैंने अभी आपको बताया था ना, sec को हमने कैसे लिखा था भाई, sec को लिखा था ना sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos और cosec थीटा बराबर क्या लिखा था 1 अपॉन sin थीटा, ऐसा लिखा था। तो क्या आ गया भाई sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ गया tan को कैसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बटा cos
संख्या आपके पास आ गई, जो गुणा में है उसको भाग में चेंज कर दो, भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज कर दो, तो अंश वाली संख्या है वो भाग में और हर वाली संख्या किस में आ जाएगी, अंश में गुणा में चेंज करो तो cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट गया तो रहा क्या 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा आया कि नहीं आया, LHS बराबर LHS बराबर RHS, ये आपकी तीनों सरल समीकरण क्या हो गई, सिद्ध हो गई, ये आपकी तीनों सरल समीकरण सिद्ध हो गई। पहली सरल समीकरण क्या थी, 1 बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यह योग है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सरल समीकरण जाती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, और तीसरी सरल समीकरण जाती है आपकी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। ये तीनों सरल समीकरण आ गए जो आपके प्रश्नावली संख्या 7 में आपके काम आएगी। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपाती मानों को ज्ञात करते हैं, इसकी जो सारणी अनुपाती मानों की सारणी है वो कैसे बनाई जाती है, इसको याद कैसे करें, एकदम इजी ट्रिक से सीखेंगे हम। पहले एक साइड सारणी बना ले, बाद में उसके मान रखते जाएंगे ना। ये मैंने लिख दिया sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा और cosec थीटा, ये इसके मान 0 डिग्री और ये थीटा कर देते हैं, यहाँ पे हमने n लिया तो थीटा कर दें। इनके मान के कौन कौन से होते हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनके मान रखेंगे तो डिवीजन लाने के से 0 छोड़ देते हैं, इतनी दूर ना ये यहाँ पे इनके मान रखेंगे। अब कई तरह से होंगे जो साइन वाली लाइन का पूरी का मान याद रख सकते हैं, अगर मेरे साथ कोई नहीं रख सके तो उसके लिए भी एक इलाज है, अपने को 0 से 4 तक आना चाहिए, गिनती आना चाहिए, 0 से 4 तक आना चाहिए, गिनती आना चाहिए। 0 से 4 तक गिनती आती है तो साइन वाला मान भी निकाल लेंगे। 0 से 4 से मतलब है 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अब अगर थोड़ा थोड़ा आपको भाग आता है तो वो भी चलेगा, इनमें 4 का भाग देते हैं, ये 4 का भाग देते हैं, ये 4 का भाग देते हैं, ये 4 का भाग देते हैं और ये 4 का भाग देते हैं। अब इस पे हम क्या करते हैं, टोपी लगा दे, अंडर रूट लगा दे, इस पे वर्गमूल का साइन कर दें, ये लीजिए वर्गमूल का साइन कर दिया। 0 का वर्ग है 0, 0 बटा 4 तो 0, 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आता है, तो ये तो आ गया 0, यानी साइन में 0 का मान कितना आ गया 0। ठीक है, 1 बटा 4 1 का यानी कहने का मतलब 1 का भी अंडर रूट है और 4 का भी अंडर रूट है, यानी 1 का भी वर्गमूल है और 4 का भी वर्गमूल है। 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, इसको काट दें 1 बटा 2, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 और 2 का कितना होता है 2 का नहीं होता, तो 2 के 2 अंडर रूट में आ गए 2। आगे वाली संख्या 3 का वर्गमूल नहीं होता है लेकिन 4 का होता है, तो ऊपर वाली संख्या को एज इट इज रख देते हैं और नीचे वाली का वर्गमूल कर देते हैं। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है और 4 को 4 से काटते हैं, अंडर रूट में 1 रहा तो अंडर रूट 1 का वर्गमूल 1, तो संख्या क्या आ गई 0 1 बटा 2 1 बटा रूट 2 रूट 3 बटा 2 और 1। अब क्या है कि
वाली लाइन होती है। कोस वाली लाइन इसकी जस्ट अपोजिट होती है। तो हमने क्या कर दिया, 1 लिख दिया, √3/2 कर दिया, 1/√2 कर दिया, 1/2 कर दिया और 0। इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्या होता है भाई, tan की वैल्यू ज्ञात करनी। तो tan बराबर मैंने क्या बताया था, sin थीटा बटा cos थीटा, यानी sin वाली वैल्यू में cos वाली वैल्यू का भाग दे दें तो क्या आ जाएगा, tan आएगा कि नहीं आएगा। sin वाले में cos का भाग देते तो tan आ सकता है। तो sin वाले में sin 0 डिग्री में cos 0 डिग्री का भाग दे दो, देख लो भाई 0/1, 0 में 1 का भाग देते तो 0, ये लीजिए भाई 0। अब आगे क्या है, sin में भाग करना 30 डिग्री का, ये लो 1/2 भाग √3/2। थोड़े से सीख लो गुणा, या तो इसको सीधा भी काट सकते हैं, लेकिन आप सीखना चाहो तो सीख लो। गुणा भाग के चिन्ह गुणा में चेंज किया, भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज किया तो गुणा वाले संख्या भाग में और भाग वाले संख्या गुणा में 2 से 2 कट गए, क्या आ गया 1/√3। कितने आ गए 1/√3। देखो भाई आगे वाली क्या है, 1/√2 भाग 1/√2, √2 से √2 कट गया, रहा क्या 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आ गया। आगे वाली क्या है, √3/2 भाग 1/2, तो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया √3 आ गया। अब क्या करें, 1 में 0 का भाग गया है, 1 में 0 को भाग दिया 0, अरे ना 0 गुणिया 1 में 0 को भाग दिया, क्या आएगा नॉट डिफाइन, यानी अपरिभाषित। क्या आता है, इसको हम अनंत नहीं बोल सकते, ये क्या है नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। तो ये आ गया इसका। अब कोड की वैल्यू ज्ञात करें, क्या करें, कोड की वैल्यू ज्ञात करें। तो कोड की वैल्यू तो अपने को पता है कि tan का उल्टा ही क्या होता है, कोड होता है। tan का उल्टा क्या होता है, कोड होता है। तो इस वाली वैल्यू इधर रख दीजिए, ये लीजिए भाई tan वाली, ये लीजिए ये tan। अब sec की ज्ञात करें। तो sec थीटा बराबर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, यानी 1 में cos का भाग दे दें, 1 में cos थीटा वाली वैल्यू का भाग दे दें तो क्या आ जाएगा भाई sec थीटा आ जाएगा। तो cos वाले का भाग दे 1 में, 0 डिग्री से शुरू कर लें, 0 1 में 1 का भाग दिया 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। अब क्या है 1 में √3/2 का भाग देना, तो ये भाग वाले गुणा में चले जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3 हो गया। कितना हो गया 2/√3। अब क्या करें 45 डिग्री में चले तो क्या आ गया 1 में 1/√2 का भाग दें तो ये भाग वाली संख्या किधर चले जाएगी, गुणा में चली जाएगी, क्या आ गया √2 आ गया, ये √2 आ गया। अब क्या करें 60 डिग्री में चले तो 60 डिग्री में क्या होता है, 1 में भाग देना 1/2 का, तो ये भाग वाली किसमें चली गई गुणा में, तो 2 आ गया। अब ऊपर 1 है नीचे आ गया 0, वही 1 में 0 का भाग देना, क्या आ गया भाई 1 में 0 का भाग देना तो क्या आ गया नॉट डिफाइन, क्या आ गया अपरिभाषित, क्या आ गया अपरिभाषित आ गया। इसके बाद में ये sec वाली आ गई, और sec का उल्टा क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज चले sec से तो क्या आ जाता है cosec। तो cosec की बात करें तो ये लीजिए भी cosec में तैयार, ये cosec की वैल्यू आ गई। अब आगे ये वैल्यू आ गई, ये आपकी त्रिकोणमिति है, अनुपात के मानों की सारणी है। अब इससे जो अगली क्लास होगी उसमें आपकी प्रश्नावली 6 कंप्लीट हो जाएगी।
इसमें अगली क्लास या तो जो प्रश्नावली 6 का त्रिकोणमिति का जो बेसिक था वो बताया गया। इसमें आप एक छोटी सी बात और बता दूं, इसमें क्या है कि साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा और कोस थीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है, अधिक नहीं होता है। साइन थीटा और कोस थीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता। देख लीजिए 0 1/2 1/√2 √3/2 1 है, 1 से अधिक तो नहीं है ना, कोस वाली वैल्यू यही है। अब ये है जो सेक और कोसेक, सेक और कोसेक की बात करें तो सेक और कोसेक में क्या होता है कि इसका मान कभी भी 1 से कम नहीं होता है, इसका मान 1 से कम नहीं होता है, या ऐसे कहें कि इसका मान 1 से अधिक होता है, कभी भी 1 से कम नहीं होता। सेक थीटा और कोसेक थीटा में मान कभी भी 1 से कम नहीं होता। अब जो भी बच्चे हैं वो अपने मैथ्स बाय जेपी सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे जो अगली क्लास होगी उसमें आपके जो कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 के सवाल करवाए जाएंगे, पूरे सवाल। और अगर आपकी डिमांड हो कि सर परीक्षा नजदीक है और जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं वो बोर्ड में सॉल्व करवाएं तो वो भी हम सॉल्व करवा देंगे। और साथ में जो अपने एक छोटी और बोर्ड क्लास है 8वीं क्लास, उसके लिए भी आज से ही इसी चैनल पर 8वीं कक्षा की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ओके, थैंक यू। अपने YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।